हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ मुकुंद श्रीवास्तव एंड ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोएम जिसका टाइटल है द लेबरनम टॉप। और इसके पोएट हैं एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस, जिन्हें टेड ह्यूजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पोएम में जब हम पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल्स देखेंगे, उसकी समरी देखेंगे और बहुत ही छोटे से वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है और इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं वो हमें कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो इस पोएम को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इस पोएम में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक जो लेबरनम ट्री है वो, और एक उस पर जो बर्ड आके बैठती है गोल्डफिंच बर्ड जो है वो, दो इंपॉर्टेंट है। दोनों सिंबल हैं और किस चीज़ के सिंबल हैं ये आप पोएम सुनते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पोएम की शुरुआत होती है, सितंबर का मंथ है जो कि अपने वहाँ पतझड़ भी है, एटम कहा जाता है। और उस समय क्या होता है, लेबरनम ट्री जो है बिल्कुल अकेला सा शांत सा खड़ा है क्योंकि उसकी सारी पत्तियाँ जो हैं वो पीली हो चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं और नीचे गिर चुकी हैं। और सितंबर के मंथ की जो सनलाइट आ रही है ना वो भी पीली पीली आ रही है, पेड़ पे आ रही है, जिस वजह से पूरा पेड़ जो है वो आसपास का एटमॉस्फेयर जो येलो हो चुका है, पीला हो चुका है। और वह पेड़ बिल्कुल सुनसान बेजान सा खड़ा हुआ है, अकेले खड़ा है पेड़। और तभी उस पर ये जो आपकी गोल्डफिंच बर्ड है वो आ जाती है और आने के बाद जैसे उस पेड़ के डाल पे बैठती है, चहचहाट शुरू हो जाती है, पेड़ के डाल हिलने लगते हैं उसके साथ और पेड़ में थोड़ी सी जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि वहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, वो थोड़ा लिविंग की तरह हो जाता है, भरा भरा सा लगने लगता है। और उसके बाद वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने बच्चों को के लिए घोंसला बनाती है, उनके लिए दाना लाती है, खिलाती है। और ऐसा पोएट बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक इंजन का काम कर रही है और कुछ समय तक वहाँ रहती है। जब तक रहती है ये लेबरनम ट्री जो है बहुत रौनक से भरा हुआ दिखता है। और उसके बाद से वो ट्री पर से वो चिड़िया एक विसल साउंड दे करके, सीटी की साउंड दे करके उड़ जाती है। और मैं जब भी इस पोएम को पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे एक सॉन्ग याद आ जाता है, आप लोगों को भी याद होगा, सुना होगा आपने। वो सॉन्ग है कि अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं और अनजानी राहों में, हाँ तो वही, आई होप कि आपने गाना पूरा कर लिया होगा। तो मुझे तो बिल्कुल सेम टू सेम लगता है, इसकी कहानी और उस सॉन्ग की कहानी, पोएम की कहानी दोनों सेम लगती है। और हमारे साथ भी, आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा कि कोई ऐसा मिलता है जो हमारी लाइफ में आता है, लाइफ खुशियों से भर देता है और फिर वो अचानक से फिर निकल जाता है लाइफ से और हम फिर इस लेबरनम ट्री की तरह बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, सुनसान बेजान से हो जाते हैं। और इस पोएम के माध्यम से जो पोएट हैं वो यही मैसेज देना चाहते हैं हम सभी को कि ये नेचर का रूल होता है, मिलना, बिछड़ना, बनना, बिगड़ना, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ऐसा सबके साथ होता है और नथिंग इज़ परमानेंट इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं इसके पोएटिक डिवाइस की। तो इसमें आपका जो लेबरनम ट्री है वो एक सिंबलिज्म के रूप में यूज किया गया है, आपके गोल्डफिंच बर्ड जो है वो भी सिंबलिज्म के रूप में यूज की गई है। और दूसरा चीज़ में मेटाफर का यूज किया गया है, जो बर्ड जो है वो मशीन और इंजन के रूप में उसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे विदाउट एज लाइक सो लगा करके और मेटाफर का यूज किया गया है। एक और पोएटिक डिवाइस आपको मिलेगा जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप देखेंगे ट्रीज ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना, कांपने के लिए हाथ पैर शरीर होना चाहिए जो पेड़ के पास नहीं है। और वहाँ पे अलग अलग चीज़, वो जो पेड़ है उसका एक पर्सन की तरह करके और उसको पर्सोनिफिकेशन मतलब कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो आप इस पोएम को सुनिएगा, पढ़िएगा और एक बार पढ़ने के बाद कमेंट में बताइएगा कि बिल्कुल कम समय में आपको ये पोएम हमने बताया कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून।